हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पीओके से निकलकर अब बात जरा देश की सियासत की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल चचा जान की बहुत चर्चा है। इससे पहले अब्बा जान की चर्चा थी। जिन पार्टियों को मुसलमान वोट चाहिए उनको अब्बा जान शब्द से दिक्कत थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चचा जान की एंट्री भी हो गई है। और ये चचा जान ऐसे हैं कि इन्होंने सबका खेल खराब कर दिया है। धीरे धीरे तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं चचा जान पर आने वाली हैं, लेकिन चचा जान पर पहली तीखी प्रतिक्रिया राकेश टिकैत की तरफ से आई है। अब आगे चचा जान उत्तर प्रदेश में क्या क्या करने वाले हैं और राकेश टिकैत चचा जान से क्यों परेशान है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान। और आपको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को, तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चाचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब राकेश टिकैत को चचा जान से दिक्कत हो गई है। यूपी में चचा जान आ गए हैं। मुसलमान वोटरों पर चचा जान ने दावा ठोक दिया है। ये चचा जान कोई और नहीं, हैदराबाद के ओवैसी हैं, जिनको राकेश टिकैत ने बीजेपी का चचा जान बना दिया है। टिकैत की बात से समझ में आता है कि ओवैसी चचा ने यूपी में मुस्लिम वोटों का खेल बिगाड़ दिया है। इधर राकेश टिकैत ने अपना किसान प्रोजेक्ट यूपी में शिफ्ट कर दिया है। उधर ओवैसी अपना आजमाया हुआ चुनाव जिताओ किशनगंज प्रोजेक्ट यूपी में लागू करने में जुट गए हैं। ओवैसी राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल करना जानते हैं। आजकल ओवैसी की जुबान पर किशनगंज का नाम है, वही किशनगंज जहां करीब 70% मुसलमान आबादी है। ओवैसी की पार्टी के नेताओं के बयानों पर भी इस वक्त गौर करिए तो मुजफ्फरनगर दंगों के चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे जैसे यूपी में ओवैसी की ध्रुवीकरण पॉलिसी रफ्तार पकड़ रही है, वैसे वैसे राकेश टिकैत की अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव वाली सेकुलरिज्म की राजनीतिक जमीन भी खिसक रही है। ये बहरूपिया हैं, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर जाए बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। वो राकेश टिकैत जो अब तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर नजर आते थे, अब यूपी में घूम घूम कर रैलियां कर रहे हैं। पहले मुजफ्फरनगर में टिकैत ने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव वाला प्रयोग किया। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लेकिन उनका सेकुलरिज्म वाला प्रयोग कामयाब नहीं हो रहा, इसलिए अब वो ओवैसी को कोस रहे हैं। ओवैसी पर बुरी तरह से भड़के हुए हैं। राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वे। जाट का शब्द तो एक इन्होंने निकाल लिया अभी, और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को। तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा वो। आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रह रही। असल में राकेश टिकैत ये चाहते हैं कि किसी भी तरह वेस्ट यूपी में बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन ओवैसी की पार्टी की पहली प्राथमिकता ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट हासिल करना है। राकेश टिकैत ने बीजेपी को हराने के लिए जाट और मुस्लिम को एक साथ लाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसलिए राकेश टिकैत मंच से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगवा रहे हैं, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट हासिल करना चाहती है। इसलिए उनके नेता और प्रवक्ता मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र कर रहे हैं, ताकि वेस्ट यूपी में मुस्लिम वोट ओवैसी की पार्टी को चला जाए। राकेश टिकैत साहब, आप कितने बड़े सेकुलर हैं ये मुझसे और मेरे लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का,
और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। आज भी मुझे यकीन है कि मुसलमानों के कंधों पर बैठकर आप अपनी राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आज आप मंच पर चढ़कर जाटों की तरफ से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था जिसमें मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, उस वक्त आप कहां छुपे बैठे थे? अब एक तरफ ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मुजफ्फरनगर दंगों के जख्म कुरेद रहे हैं, तो दूसरी तरफ खुद ओवैसी किशनगंज फार्मूले पर काम में जुट गए हैं। ओवैसी बिहार के पटना में थे और उन्होंने वहां पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने किशनगंज की घटना का जिक्र किया। दरअसल किशनगंज के डीएम ने एक चिट्ठी लिखकर लोगों से अपील की थी कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करें और पुलिस और प्रशासन को सूचित करें ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन ओवैसी ने इसे एनआरसी से जोड़ दिया। इस बात से हमको बड़ी तकलीफ हुई है कि वो सीमांचल को क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीमांचल का नाम आ रहा है, भाई आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ की गवर्नमेंट हाईकोर्ट को जाकर क्लैरिटी के साथ बताती कि इस तरह का कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट ने कहा कि सीमांचल का बॉर्डर पोरस है, तो फिर सीवान कहाँ पर आ गया? बांग्लादेश का बॉर्डर सीवान को कहाँ लगता है? बताइए कहाँ लगता है वो? और ये जो बोलना कि हर किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, हम ये इसलिए कह रहे हैं कि आसाम में जब आखिरी दिन था ऑब्जेक्शन दाखिल करने का, 3 लाख मुसलमानों के ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए, जिसमें से छोटे बच्चे भी थे 10 साल 8 साल के। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये सरकार को संजीदगी के साथ इसको लेना चाहिए और हाईकोर्ट को जाकर बताना चाहिए कि ये इस तरह का मसला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि संघ परिवार बार बार सीमांचल के बारे में इस तरह की बात करते रहता है, जो बिल्कुल झूठ है। अब समझने वाली बात यह है कि ओवैसी एनआरसी पर राजनीतिक बयान बिहार में दे रहे हैं, लेकिन उनके इन बयानों का असर यूपी में भी होगा, क्योंकि ओवैसी पर आरोप यह लग रहा है कि एक तरफ वो एनआरसी का नाम लेकर यूपी के मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका वोट लिया जा सके, और दूसरी तरफ वो यूपी के मुसलमानों के बीच में ये साबित करने की कोशिश में है कि मुसलमानों के असली हितैषी और नेता वही है। यही ओवैसी का किशनगंज प्रोजेक्ट है, जिसका इस्तेमाल ओवैसी पूरी स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं। 7 सितंबर को जब ओवैसी यूपी में थे तब उन्होंने बिहार के मुद्दे को उठाया। 7 सितंबर को ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसमें नीतीश कुमार पर यह आरोप लगाया कि वो चोरी चोरी से बिहार में एनआरसी लागू कर रहे हैं। किशनगंज के रास्ते ओवैसी लखनऊ की राजनीति में दखल बढ़ाना चाहते हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने कुल 5 सीटें जीती थी और इनमें से 2 सीटें उन्होंने किशनगंज जिले में जीती थी, और किशनगंज जिले में करीब 70% मुस्लिम आबादी है। किशनगंज जिले की बहादुरगंज असेंबली सीट पर ओवैसी की पार्टी AIMIM को करीब 50% वोट मिले और जीत हासिल हुई। इसी तरह किशनगंज की कोचादामन सीट पर ओवैसी की पार्टी को करीब 50% वोट मिल गया और जीत हासिल हो गई। अब जिस तरह किशनगंज में मुस्लिम आबादी 70% के करीब है, उस तरह यूपी में भी कई बड़ी मुस्लिम आबादी वाले जिले हैं। मुरादाबाद, जहां 50.80% मुस्लिम आबादी है, रामपुर में 50.57% मुस्लिम आबादी है, सहारनपुर में 41.97% मुस्लिम आबादी है, मुजफ्फरनगर में 41.11% मुस्लिम आबादी है, शामली में 41.73% मुस्लिम आबादी है, अमरोहा में 40.78% मुस्लिम आबादी है और बिजनौर में 43.04% मुस्लिम आबादी है। अब ये वो जिले हैं जहां ओवैसी का किशनगंज वाला फॉर्मूला काम कर सकता है और इसलिए सेकुलर दलों में खलबली मची हुई है। ओवैसी की यूपी में एंट्री से असल नुकसान तो एसपी, बीएसपी और आरएलडी जैसी पार्टियों को है और ये बात जेडीयू के नेताओं को भी पता है और समाजवादी पार्टी के नेता भी जानते हैं। लेकिन पिछले जितने भी हमारे एक्सपीरियंस रहे हैं वो ये बताते हैं कहीं ना कहीं जो वोटों का बिखराव है वो इस वजह से होता है। आप बिहार के चुनाव में देख लीजिए
जिस प्रकार से सेकुलर ताकतें सारी इकट्ठा होके तेजस्वी यादव के पीछे खड़ी हुई थी, वो वहां पे कैसे हार गई? जिस आदमी का एक भी एमएलए नहीं था, वो एकदम से वहां पे 5-5 एमएलए कैसे ले आता है? ये कैसे होता है? बंगाल में भी पूरी कोशिश की गई। जब बिहार सरकार ने, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वसहमति के साथ बिहार विधानसभा में बिहार में एनआरसी नहीं होगा का प्रस्ताव क्लियर कट पास करके भारत सरकार के पास भेज दिया, और हमें तो हैरत हो रही है कि जब पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया और कोई अब तक पार्लियामेंट से कोई प्रस्ताव नहीं निकल कर आया एनआरसी का, फिर ये लोग एनआरसी के पीछे क्यों पड़े भाई? कहीं इन दोनों लोगों का फिक्सिंग मैच तो नहीं है कि कल वो आए तो कुछ बोले और आज ये कुछ बोल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के चुनाव का बैकअप लिया जा रहा बिहार से? और इसीलिए राकेश टिकैत को भी ओवैसी चचा जान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपनी लड़ाई दिल्ली बॉर्डर पर शुरू की थी, लेकिन उनकी लड़ाई कभी कोलकाता शिफ्ट हो गई तो कभी पंजाब, और आजकल वो लखनऊ की पॉलिटिक्स में भी पैर जमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब ये राजनीतिक घमासान ऐसा है कि हर नेता सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट लेना चाहता है, और इसके लिए ओवैसी को बीजेपी की टीम बताना जरूरी है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।